जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे राष्ट्रपति बनने के बाद सबसे पहले भारत की यात्रा करने की तैयारी में है डोनाल्ड ट्रंप। दोस्तों, हुआ सबसे बड़ा खुलासा, बताएंगे किसने ये खुलासा किया तो वहीं बताएंगे। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण का हुआ भारी विरोध। हजारों प्रदर्शनकारियों ने पोस्टर बैनर लेकर सड़कों पर उतरते हुए मस्क के खिलाफ भी लगाए नारे। तो वहीं ना बाप बड़ा ना भैया, भारत से दोस्ती पर तालिबानी मीडिया की दो टूक पाकिस्तान को भी जमकर जी भर कर सुनाया। जी हाँ, वही बताएंगे। प्रयागराज के महाकुंभ मेला क्षेत्र में लगा बड़ा ही विशाल भयंकर आग, सिलेंडर हुए ब्लास्ट। जी हाँ, कहीं बिखरे चूल्हे तो कहीं टूटे दिखे बर्तन, बताएंगे। इस अग्निकांड की सबसे बड़ी खबर, योगी जी भी पहुंचे प्रयागराज। इस हादसे के बाद सारी जानकारी विस्तार से आपको बताने वाले हैं। बस वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। तो बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां राष्ट्रपति बनने के बाद भारत आने की तैयारी में है डोनाल्ड ट्रंप। पीएम मोदी को भी भेजेंगे बुलावा। बता दें, डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाले हैं। इसके बाद वो भारत की यात्रा पर आ सकते हैं, एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है। हालांकि इसके लिए तारीख तय नहीं हुई है। डोनाल्ड ट्रंप स्पेशल विमान से वॉशिंगटन पहुंच चुके हैं, जहां उन्हें नए राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करना है। उनके साथ उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप और उनके बेटे बैरन भी मौजूद थे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप चीन की यात्रा पर जा सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप भारत यात्रा को लेकर भी इच्छुक हैं। इसको लेकर वो अपने सलाहकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की यह यात्रा या तो अप्रैल में या फिर साल के अंत में हो सकती है, अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक। इसके अलावा नरेंद्र मोदी को व्हाइट हाउस में मीटिंग के लिए निमंत्रण भेजने पर भी विचार चल रहा है। इसमें सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि प्रारंभिक स्तर की बातचीत तब हुई जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पिछले महीने क्रिसमस के दौरान वॉशिंगटन का दौरा किया। जयशंकर ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के नेताओं से बना क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए तैयार है। जी हाँ दोस्तों, तो उधर आपको बता दें, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण का हुआ जमकर विरोध। हजारों प्रदर्शनकारी पोस्टर बैनर लेकर सड़कों पर उतरे, साथ में एलोन मस्क के खिलाफ भी लगाए नारे। जी हाँ, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर भारी प्रदर्शन हो रहा है। दोस्तों, शनिवार को हजारों लोगों ने अलग अलग जगहों पर ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन किया। राजधानी वॉशिंगटन में कई एनजीओ के एक ग्रुप ने पीपल्स मार्च बैनर के तले ट्रंप की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किए। प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप के अलावा एलोन मस्क और उनके करीबी सहयोगियों के खिलाफ पोस्टर और बैनर के जरिए विरोध जताया। इससे पहले भी इस ग्रुप ने जनवरी 2017 में ट्रंप के पहले शपथ ग्रहण पर खिलाफी करते हुए विरोध प्रदर्शन किए थे। डोनाल्ड ट्रंप शपथ ग्रहण के लिए राजधानी वॉशिंगटन पहुंच चुके हैं। ऐसे में प्रदर्शनकारी हर तरीके से उनके शपथ ग्रहण पर रोक लगाने की कोशिश में लगे हुए हैं। वहीं आपको बता दें, भारत से दोस्ती पर तालिबानी मीडिया की दो टूक पाकिस्तान को जी भर कर सुनाया। जी हाँ, भारत और तालिबान के बीच मजबूत होते संबंधों से पाकिस्तान को लगी मिर्ची, ये बात किसी से छिपी नहीं है। पाकिस्तान ने अगस्त 2021 में काबुल पर तालिबान के कब्जे की घटना को अपनी जीत के रूप में प्रचारित किया था, लेकिन अब उसी अफगानिस्तान में पाकिस्तान को पूछने वाला कोई नहीं बचा है। तालिबान के कई वरिष्ठ नेताओं के बाद अब तालिबान समर्थक मीडिया अल मिरसाद ने भी पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई है। अल मिरसाद ने कंगाली की दहलीज पर खड़े पाकिस्तान से दो टूक कहा कि भले ही भारत और अफगानिस्तान के बीच सीधी जमीनी संपर्क नहीं है, लेकिन आपसी हित सबसे आगे है। अल मिरसाद ने लिखा, भले ही भारत और अफगानिस्तान के बीच कोई साझा भूमि सीमा नहीं है, लेकिन इन दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक, वाणिज्यिक और कूटनीतिक संबंधों पर आधारित संबंधों का लंबा इतिहास रहा है। हालांकि पाकिस्तान ने इन संबंधों को हमेशा संदेह की दृष्टि से देखा है और अफगानिस्तान में भारत की भूमिका को सीमित करने का हर संभव प्रयास किया है। जी हाँ दोस्तों, वहीं आपको बता दें, एक बार फिर ताइवान की सीमा में घुस गए चीनी विमान। दोस्तों, चीन के लड़ाकू विमानों और जहाजों ने एक बार फिर ताइवान की संप्रभुता का उल्लंघन किया है। ताइवान का रक्षा मंत्रालय बोले तो एमएसडी ने रविवार को सुबह 6 बजे उनकी सीमा के आसपास 9 चीनी विमानों और 6 नौसैनिक जहाजों के होने का दावा किया। उनमें से 4 विमान मध्य रेखा को पार करके ताइवान के दक्षिण पश्चिमी और पूर्वी वायु रक्षा क्षेत्र में दाखिल भी हो गए थे। इससे पहले शनिवार को ताइवान ने उनके द्वीप के आसपास पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के 17 विमानों और 6 नौसैनिक जहाजों का पता लगाया। इनमें से 13 विमान मध्य रेखा को पार करके ताइवान के दक्षिणी पश्चिमी अडीज में घुस गए। हाल के सप्ताहों में चीन ने ताइवान की सीमा का बार बार उल्लंघन किया। जी हाँ दोस्तों, वहीं बता दें, गाजा में युद्ध विराम लागू हुआ। इजराइल को मिली बंधकों की लिस्ट। पीएम नेतन्याहू का सबसे बड़ा ऐलान। जी हाँ, फलस्तीन के शहर गाजा में इजराइल के युद्ध पर विराम लग गया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के कार्यालय ने एक एक्स पोस्ट में बताया है कि गाजा में युद्ध विराम लागू हो गया है। नेतन्याहू के कार्यालय ने बताया कि युद्ध विराम 3 घंटे देरी से लागू हुआ है, क्योंकि हमास ने बंधकों की लिस्ट सौंपने में देरी कर दी है। पीएम नेतन्याहू ने
ने भी एक एक्स पोस्ट में बताया है कि इजराइल को बंधकों की लिस्ट मिल गई है और इसकी सिक्योरिटी जांच की जा रही है। इजराइल और हमास के बीच 1 साल से भी ज्यादा चली जंग पर रोक लगाने का रास्ता तलाशने के लिए युद्ध विराम पर समझौता हुआ है। इससे इसे चरणबद्ध लागू किया जाना है। समझौते के मुताबिक पहला चरण 42 दिनों का होगा और इस दौरान बंधकों की रिहाई होनी है। कमाबेश 33 इजरायली नागरिक अभी हमास की कैद में है। इनमें से रविवार को 3 बंधकों की रिहाई होगी जिनके नाम हमास ने इजराइल को सौंपे हैं। तो उधर आपको बता दें, जम्मू श्रीनगर रेलवे लाइन का ट्रायल रन हुआ पूरा। बड़ी खुशखबरी भरी खबर। 272 किलोमीटर लाइन पर 111 किलोमीटर की मात्र सुरंगें। चिनाब नदी पर बना दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल। दोस्तों, आप भी भारत के इस अचीवमेंट को सुन करके खुश हो जाएंगे दोस्तों, और भारतीय होने पर गर्व करेंगे। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक यानी यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट के हिस्से कटरा बड़गांव रेलवे ट्रैक पर ट्रायल रन रविवार को पूरा हो गया। 18 कोच की ट्रायल ट्रेन सुबह 8 बजे कटरा रेलवे स्टेशन से कश्मीर की ओर रवाना हुई। ट्रायल की देख रेख कर रहे रेलवे अधिकारियों ने बताया है कि ये यूएसबीआरएल का आखिरी टेस्ट रन है। 41,000 करोड़ रुपए की लागत से बने यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 272 किलोमीटर की है, जिसमें से ज्यादातर उसका हिस्सा यानी 111 किलोमीटर का हिस्सा रास्ता सुरंग के भीतर का है। 12.77 किलोमीटर लंबी T49 सुरंग इस प्रोजेक्ट में सबसे लंबी है। रियासी चीन जिले में चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल भी इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। पुल की लंबाई 1315 मीटर जबकि नदी तल से ऊंचाई 359 मीटर है। इसे बनाने में करीब 20 साल का वक्त लगा जबकि 1486 करोड़ रुपए की लागत आई। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रेलवे का पहला केबल पुल भी इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। भारतीय रेलवे ने इस प्रोजेक्ट के जरिए एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। अंजी खंड पर बनाया गया ये पुल भारतीय रेलवे का पहला केबल स्टेड पुल है। ये पुल नदी तल से 331 मीटर की ऊंचाई पर बना है। 1086 फीट ऊंचा और एक टावर इसे सहारा देने के लिए बनाया गया है जो करीब 77 मंजिला इमारत के बराबर ऊंचा है। जी हाँ, ये ब्रिज अंजी नदी पर बना है जो रियासी जिले को कटरा से जोड़ता है। वाकई में इस अचीवमेंट ने भारत को अजूबों का शहर बना दिया है। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, लड़कियों की पढ़ाई से बैन हटाओ। जी हाँ, महिलाओं के लिए तालिबान के नेता ने उठा दी आवाज। जी हाँ, अफगानिस्तान में लड़कियों की शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने वाले तालिबान की दुनिया भर में आलोचना होती है, लेकिन अब तालिबान के नेता ने ही अपने शीर्ष नेतृत्व से महिलाओं की शिक्षा पर से प्रतिबंध हटाने का आह्वान किया है। नेता ने कहा कि यह सरकार की नीति की आलोचना का कोई बहाना नहीं है बल्कि अफगानिस्तान के भविष्य के लिए जरूरी है। अफगान विदेश मंत्रालय में राजनीतिक डिप्टी शेर अब्बास इस्तानिक जई ने शनिवार को खोस्त प्रांत में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखने का कोई कारण नहीं है। अतीत में भी उनके साथ यही हुआ, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। आज और तब कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आधी आबादी की शिक्षा पर ही बैन लगा दिया जाए। उन्होंने कहा कि मैं केंद्रीय नेतृत्व से एक बार फिर आह्वान करता हूं कि उन्हें लड़कियों के लिए शिक्षा के दरवाजे खोल देना चाहिए। वो आगे बढ़ करके पढ़ाई करेंगी तभी अफगानिस्तान आगे तरक्की कर पाएगा। जी हाँ, वहीं बता दें, पाकिस्तान आर्मी को खुली चुनौती। बलूचिस्तान में हुआ ऐसा कांड, टेंशन में आ गए पीएम शहबाज शरीफ। जी हाँ, पाकिस्तान में कहने को तो लोकतांत्रिक सरकार है, लेकिन असली शासक पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई के लोग हैं। उनके इशारे पर ही सरकार फैसले लेती है। बलूचिस्तान में स्थानीय लोग आजादी और पाकिस्तानी अत्याचार से मुक्ति के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान आर्मी उन पर बेइंतहा जुल्म ढा रही है। दोस्तों, अब बलूचिस्तान के लोगों ने भी जवाब देने की ठान ली है। कुछ दिनों पहले ही बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के विद्रोहियों ने प्रांत के तीसरे बड़े शहर पर कब्जा कर लिया था। अब एक बार फिर से बलूचिस्तान में एक पुलिस चौकी को आग के हवाले कर दिया गया। अब तो पाकिस्तान आर्मी भी बेबस नजर आ रही है। वहीं प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी टेंशन में आ गए हैं। वहीं बता दें, प्रयागराज के महाकुंभ मेला क्षेत्र में सिलेंडर ब्लास्ट से लगी आग, कई टेंट जले। मौके पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ जी। जी हाँ, प्रयागराज में महाकुंभ मेले के सेक्टर 19 में आग लग गई है। बताया जा रहा है कि आग टेंट में रखे सिलेंडर में ब्लास्ट होने के बाद लगी और देखते ही देखते 18 से 19 टेंट जलकर खाक हो गए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी मौके पर पहुंच गए हैं। पहुंचने के बाद घटना की जानकारी ले रहे हैं। फिलहाल आग पर काबू पाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां लगी हुई हैं। पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें आग पर काबू पाने के लिए आस पास के हिस्से को खाली करवा रही है। आग शास्त्री पुल और रेलवे पुल के बीच के इलाके में लगी है। यह पूरा इलाका महाकुंभ मेला क्षेत्र में आता है। फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है। आग पर काबू पाने के लिए राहत कर्मियों की कई सारी टीमें मौके पर मौजूद हैं। दमकल की कई गाड़ियां भी लगी हुई हैं, लेकिन आग फैलते ही जा रही है। दोस्तों, फिलहाल आग पर काबू पाने के लिए आसपास के हिस्से को खाली करवाया जा रहा है। आपको बता दें, सिलेंडर के पर खच्चे उड़ चुके हैं, कहीं बिखरे हैं चूल्हे तो कहीं टूटे हैं बर्तन। महाकुंभ में इस अग्निकांड के मंजर को देखकर हर किसी की चौंधी आ गई है आंखें। दोस्तों, आग के विकराल रूप लेने के बाद अलग अलग टेंट में रखे सिलेंडर एक के बाद एक ब्लास्ट हुए। लगभग 8 से 9 सिलेंडरों में ब्लास्ट की जानकारी सामने आई है। हालांकि फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। तो दोस्तों, वहीं आपको बता दें, भारत बांग्लादेश सीमा पर किसानों के बीच छिड़ी जंग। भारतीय सीमा में घुसकर फसल काट रहे थे बांग्लादेशी। जी हां, भारत और बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर शनिवार सुबह करीब 11:45 पर भारतीय और बांग्लादेश
बांग्लादेशी किसानों के बीच मामूली विवाद के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। भारतीय किसानों ने बांग्लादेशी किसानों पर सीमा पार फसल चोरी का आरोप लगाया, जिससे दोनों पक्षों के बीच बहस छिड़ गई। मामला उस समय बढ़ गया जब दोनों देशों के किसानों की संख्या बढ़ने लगी और बात पत्थरबाजी तक पहुंच गई। गनीमत रही कि इस घटना में किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं है। घटना की सूचना पर बीएसएफ यानी भारतीय सीमा सुरक्षा बल और बीजीबी यानी बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड ने तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। दोनों सुरक्षा बलों ने अपने अपने देशों के किसानों को तितर बितर किया और विवाद को शांत करवा दिया। बीएसएफ ने भारतीय किसानों से अपील की है कि वे सीमा पर इस प्रकार के विवादों से बचे और ऐसी किसी भी समस्या के बारे में तुरंत सुरक्षा बलों को सूचित करे, खुद से एक्शन ना ले। वहीं बता दें, अमेरिकी राजदूत ने प्रधानमंत्री मोदी जी से की मुलाकात, कहा दोनों देशों में इतने मजबूत संबंध कभी नहीं थे। जी हां, अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी द्विविधायी मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच बढ़ते रिश्तों पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन के नेतृत्व में भारत और अमेरिका के संबंधों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया गया है। गारसेटी ने अलग अलग क्षेत्रों में सहयोग की उपलब्धियों का उल्लेख किया, जिसमें रिकॉर्ड वीजा, बिजनेस, रक्षा सहयोग, अंतरिक्ष में सहयोग, छात्र और निवेश जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल है। गारसेटी ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी मुलाकात के दौरान इस बात को स्पष्ट किया है कि दोनों देशों के बीच का संबंध इससे पहले कभी इतना मजबूत नहीं था। दोस्तों, वहीं बता दें, भारत का आकाश एयर डिफेंस सिस्टम आर्मेनिया के बाद इस मुस्लिम देश भी खरीदारों की लाइन में। जी हां, कुछ समय पहले तक भारतीय सेना अपनी रक्षा के लिए विदेशी तकनीकों पर निर्भर थी, लेकिन अब भारतीय रक्षा प्रणालियां पूरी तरह दुनिया में अपनी ताकत का लोहा मनवा रही है। इसका बेहतरीन उदाहरण है भारत का स्वदेशी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे आर्मेनिया ने खरीदा था। अब बाकी देशों की नजरें भी इस प्रणाली पर हैं और वे इसकी ताकत को समझने लगे हैं। आकाश सिस्टम, जिसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ और भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने मिलकर विकसित किया है, अब यह वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय बन चुका है। आर्मेनिया के बाद अब ओमान भी इस आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने के लिए उत्सुक हो गया है। ओमान, जो मध्य पूर्व में स्थित है, अपनी रक्षा क्षमता को बढ़ाने के लिए आकाश प्रणाली के प्रति रुचि दिखा रहा है। ये स्वदेशी मिसाइल सिस्टम, जो शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, यह 20 किलोमीटर तक के वर्टिकल और 25 किलोमीटर तक के हॉरिजॉन्टल लक्ष्य को पहचानने और नष्ट करने की क्षमता रखता है। जी हां दोस्तों, तो इसी बीच ये भी की सारी बड़ी खबरें, आपको खबर कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा और लगे हाथों वीडियो को दोस्तों, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।